आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं ना, मसलन ये टेंस आप सीख रहे हैं तो इसका इस्तेमाल, इसका यूजेज कहाँ पे होता है। इसका यूजेज कोई भी चीज़, मतलब एक काम है जो आप रोज़मर्रा के तौर पे करते हैं, उमूमन मतलब जो है ना मामूल के तौर पे आप जो काम करते हैं वहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे। या फिर कोई चीज़ कुदरती होती है, ठीक है, कुदरती होती है, या फिर कोई चीज़ कानूनन होती है तो वहाँ पर भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी दूसरी चीज़, जब भी कोई भी सेंटेंस लिखा है, कोई जुमला लिखा है उर्दू में, आप उसको किस तरह पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल की कुछ निशानियां हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, होता है, होती है, या फिर आप करते हैं, करता है, खेलता है, खेलती है, ठीक है, भागता है, दौड़ता है। ठीक है, इस तरह के आखिरी सेंटेंस के जो आखिरी अल्फाज होंगे वो इस तरह के होंगे। ठीक है, होता है, करते हैं, ये तो आपका वर्ब के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके साथ है, ठीक है, हैं, हूँ, इस तरह के अल्फाज यूज़ होंगे। यहाँ पे मैंने सेंटेंस कुछ लिख के रखे हैं, आप देख सकते हैं। मैं ख़त लिखता हूँ, लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्रेजेंट सिंपल का है। आई राइट ए लेटर। उसके बाद वो सुबह जल्दी उठता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मामूल के तौर पे जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया है। वो सुबह जल्दी उठता है तो वो डेली जल्दी उठता होगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे बाकी दिन लेट उठे, इस तरह नहीं होता। ही गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद द हिंदूज बर्न द डेड। ठीक है, हिंदू मुर्दा को जलाते हैं, तो ये भी एक मतलब आप समझ लें कि मैंने जो रस्म रवाज होते हैं, रस्म रवाज जो है ना वो भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनकी एक रस्म रिवाज है, जब भी कोई बंदा मरता है तो उसको वो जलाते हैं। उसके बाद सूरज मगरिब में गुरूब होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये आपकी कुदरती चीज़ है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, कुदरती, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है। कोई भी कुदरती चीज़ होती है तो वो प्रेजेंट सिंपल में आती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो ये सन जो है ना हमेशा मगरिब में गुरूब होता है, हमेशा से होता रहेगा। ठीक है, और लास्ट आपका बहुत ही सिंपल है। आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जो कि वो मतलब मामूल के तौर पे खेलता ही होगा। कोई भी क्रिकेटर, कोई भी बच्चा या फिर कोई भी मतलब बड़ा ही देख लो, मतलब क्रिकेट खेलता है तो वो उसका मामूल होता है खेलना। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन खेले और फिर उसको छोड़ दे, इस तरह नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर है एक मतलब टेंस को बनाने के लिए उसकी बनावट होती है, वो मैंने आपकी यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपकी सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव की है, मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उनकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं, कोई बड़ा ये नहीं है। सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब प्लस में एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने चीज़ें दिमाग में बिठा लेनी है। कोई भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का आप सेंटेंस बनाएंगे उसमें ये तीन चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे ये एक सेंटेंस का एग्जांपल दे दिया। आई प्ले क्रिकेट, ये आपका आई सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्शन वर्ब जो भी समझे, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, ऊपर आप वापस जाएंगे, जो ये 4-5 जुमले मैंने ऊपर लिखे हैं, इसमें देखेंगे 2 जुमले ऐसे हैं जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, और इनके जो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ एस का इजाफा किया है। यहाँ पे सेट है, वैसे आम जो वर्ब है वो सेट है, लेकिन यहाँ पे सेट्स लिखा है, और यहाँ पे गेट के साथ एस लगा के गेट्स किया हुआ है। ये मैंने क्यों किया है, ये भी एक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा
उसका आप वर्ब के साथ एस या ई एस के साथ इजाफा करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, आपका जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ आप एस या फिर ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही आपका सिंगुलर है, उसके साथ मैंने गेट्स किया है, गेट नहीं किया, गेट्स किया है अप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये द सन एक ही है, सिंगुलर है, उसके साथ भी मैंने सेट नहीं किया, सेट्स किया है इन द वेस्ट। तो ये आप चीज़ दिमाग में बिठा लें, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, ये 4 चीज़ें, ठीक है। इनके साथ आप जब भी आप ये सब्जेक्ट लाएंगे, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा, तो आप वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे, सही है। ये आप दिमाग में बिठा लें। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट आपके वी, यू आपका प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, तो उसके साथ आप एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, चाहे वो सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हो चाहे प्लूरल के तौर पे हो, तो उसके साथ आप एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। वी, यू, दे आपका प्लूरल है और प्लूरल नाउन के साथ भी आप एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। एक और रहता है लास्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं आई प्ले क्रिकेट, आप सोचेंगे आई सिंगुलर है, ई एस या फिर एस का इजाफा क्यों नहीं किया। तो ये भी आप चीज़ याद रखें कि आई के साथ एस ई एस इजाफा उसका हम नहीं करेंगे, हालांकि सिंगुलर है लेकिन ये अपने साथ एस ई एस नहीं उठाता। ये आपने ये चीज़ मेन चीज़ है, आपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। सिंगुलर के साथ एस ई एस का इजाफा होता है, प्लूरल के साथ एस ई एस कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसा वर्ब होता है वैसा ही रखेंगे। और आई के साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, हालांकि वो सिंगुलर है लेकिन हम उसका इजाफा नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है, ये ऊपर आपको मैंने स्ट्रक्चर समझाई थी पॉजिटिव की, नीचे है इंट्रोगेटिव की, ठीक है। इंट्रोगेटिव में ठीक है सिर्फ मतलब आप डू और डस हेल्पिंग वर्ब के तौर पे उसको ऐड करेंगे, बाकी सारा कुछ सेम ही होगा। नेगेटिव में आप डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, नॉट का भी इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डू या फिर डस प्लस में सब्जेक्ट एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, और प्लस में ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव होगा तो उसके साथ आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना है, ठीक है, नहीं तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। चाहे पूरा जुमला सही हो, क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया तो वो गलत हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि डू और डस कहाँ इस्तेमाल होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी मर्ज़ी है आप डस लगाएं डू लगाएं, इस तरह नहीं होगा। डस और डू का भी रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जिनके साथ आप एस ई एस आई ई एस का इजाफा करते हैं उनके साथ आप डस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इस तरह समझें या फिर इस तरह समझें, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप डस लगाएंगे, ठीक है। और जब भी प्लूरल होगा उसके साथ आप डू लगाएंगे। और यहाँ पे आई भी आपका सिंगुलर है लेकिन उसके साथ आप डू लगाएंगे। ये जिस तरह आई ई एस का इजाफा नहीं होता, एस ई एस या फिर आई एस का इजाफा नहीं होता आई के साथ, तो यहाँ पे आप डस भी नहीं लगा सकते, आई के साथ आप डू लगाते हैं। ये 5 हैं, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इनके साथ आप डू लगाएंगे। और जब सिंगुलर ही, शी, इट सिंगुलर नाउन आएगा तो आप उसके साथ डज लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख के रखे हैं। डू आई राइट ए लेटर, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आई के साथ डू लगाया, हालांकि ये सिंगुलर है लेकिन डू लगाया। राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, ऊपर वाला इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी आपका डू आई राइट ए लेटर। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। नीचे आपका है आई डू नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पे ये आपका नेगेटिव है, मनफी सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप डू के साथ नॉट ऐड करेंगे। नीचे आपका एक और एग्जांपल है, डज ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पे मैंने डज का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे ही आया, ही सिंगुलर है तो उसके साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था, जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का, तो हम उसके साथ
जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है एस ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया था। लेकिन जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो वर्ब के साथ एस ई एस था उसको आप रिमूव कर देंगे, उसको लाजमन रिमूव करना है। अगर रिमूव नहीं किया तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। डज ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे एस ई एस का मैंने जो है ना ख़ात्मा कर दिया। नीचे आप देखेंगे एक और एग्जांपल है, दे डू नॉट गेट अप अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे दे आया है, दे के साथ डू लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगता है, डू लगा के हमने नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव है, गेट अप अर्ली मॉर्निंग।